गाजा युद्ध विराम और भारत का रुख। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पहरेदार पर। हम यहाँ हैं उन सच्चाइयों को सामने लाने के लिए जो दुनिया को बदल सकती हैं। आज का विषय है गाजा में युद्ध विराम। अमेरिका के मध्यस्थता वाले समझौते से हजारों फिलिस्तीनी उत्तरी गाजा लौट रहे हैं। इजराइल कैदियों को रिहा कर रहा है, लेकिन ये शांति की शुरुआत है या सिर्फ एक विराम? और भारत का यूएन में रुख क्या कहता है? ये वीडियो करीब 10 मिनट का है, तो अंत तक बने रहिए। शायद इससे हम सबकी सोच बदल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 10 अक्टूबर 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ब्रोकर किए गए युद्ध विराम समझौते के तहत इजराइल और हमास के बीच पहली फेज की शुरुआत हुई। 2 साल के युद्ध के बाद जो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले से शुरू हुआ था, हजारों फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा से उत्तरी इलाकों की ओर लौट रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 11 अक्टूबर को सैकड़ों लोग बर्बाद घरों की ओर पैदल ही बढ़े। लेकिन खुशी के साथ दुख भी है, घर तो बस खंडहर बचे हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि सेना के पीछे हटने के बाद 100 शव बरामद हुए। ये युद्ध विराम तीसरा बड़ा विराम है, लेकिन क्या ये स्थायी होगा? चलिए समझते हैं समझौते की बारीकियां। ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान के पहले फेज में हमास ने गाजा में बंधक इजरायलियों को रिहा किया। कुल 48 बंधक, जिनमें से 20 जिंदा माने जाते हैं। बदले में इजराइल ने 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया, जिनमें लाइफ सेंटेंस काट रहे लोग शामिल हैं, और 1700 गाजा के हिरासत में लिए गए। बीबीसी के अनुसार इजरायली जस्टिस मिनिस्ट्री ने कैदियों की लिस्ट जारी की, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी हैं। फिलिस्तीनी जेल मीडिया ऑफिस के मुताबिक अप्रैल 2025 तक 10,000 फिलिस्तीनी कैदी थे, जिनमें 400 बच्चे। ये रिहाई खुशी की बात है, लेकिन कई कैदियों ने जेलों में यातनाओं की कहानियां सुनाई हैं। दोस्तों, ये सिर्फ नंबर नहीं, इंसानी जिंदगियां हैं। दूसरा पहलू, फिलिस्तीनियों की वापसी। इजराइल ने नेट्जरीम कॉरिडोर के बैरियर हटाए, जो उत्तरी और दक्षिणी गाजा को बांटता था। एनपीआर की रिपोर्ट में फिलिस्तीनी बच्चे नुसैरत कैंप में जश्न मना रहे थे, लेकिन चुनौतियां बाकी हैं। बर्बादी, भुखमरी और सहायता की कमी। यूएन ने कहा कि अब मानवीय सहायता का रास्ता खुला है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? अब बात भारत की। जून 2025 में यूएन जनरल असेंबली में गाजा युद्ध विराम रेजोल्यूशन पर भारत ने वोटिंग से परहेज किया। 149 देशों ने हाँ कहा, 12 ने ना और 19 ने परहेज। भारत उनमें से एक। द हिंदू के अनुसार ये नीति में बदलाव का संकेत है, खासकर इजराइल के साथ रिश्तों को मजबूत करने के बीच। जुलाई 2025 में यूएनएससी में भारत ने कहा कि युद्ध विराम जरूरी है और फिलिस्तीनियों को समर्थन, लेकिन विपक्ष ने आलोचना की। कांग्रेस ने कहा कि भारत अलग थलग पड़ गया। भारत ने हमेशा फिलिस्तीन का साथ दिया, लेकिन अब बैलेंस क्यों? वैश्विक प्रभाव क्या है? ये युद्ध विराम मिडिल ईस्ट को स्थिर कर सकता है, लेकिन ट्रंप का प्लान फिलिस्तीनी राज्य की बात करता है। भारत के लिए ये 2 राष्ट्र सिद्धांत को मजबूत कर सकता है। लेकिन ईरान इजराइल तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें प्रभावित होंगी, जो भारत की अर्थव्यवस्था को हिट करेंगी। लिखा गया, गाजा भारत के लिए ब्लूप्रिंट है। इजराइल के साथ गठबंधन क्यों? भारतीय दर्शक क्या कह रहे हैं? पर बहस छिड़ी है। लिखा गया, भारत का परहेज नरसंहार का समर्थन है। कहा गया, भारत ने रेजोल्यूशन से परहेज किया, शर्मनाक। लेकिन सराहा गया जब भारत ने दिसंबर 2024 में वोट किया। ये दिखाता है कि भारत में फिलिस्तीन समर्थन मजबूत है, लेकिन सरकार का रुख विवादास्पद। लेकिन दोस्तों, उम्मीद बाकी है। ये युद्ध विराम सहायता का रास्ता खोलेगा। भारत ने हमेशा शांति की वकालत की, गांधी से नेहरू तक। अब जरूरी है कि हम अपनी आवाज उठाएं, शेयर करें, मानवीय सहायता के लिए दान दें। याद रखें, शांति सबकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, पहरेदार कहता है, शांति के लिए आवाज उठाएं। कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।
रहें जागरूक, रहें संवेदनशील। जय हिंद।